हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको लगे कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से उसको भी पहले की तरह सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर अपने इस YouTube चैनल में एक नई तरह के क्वेश्चन और एक नई तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का फर्स्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि ए, ठीक है, ए एक व्यक्ति है, ए एक साइकिल को बी को 5%, ठीक है, ए एक व्यक्ति है, तो ए ने एक साइकिल को बी नाम के व्यक्ति के पास 5% लाभ पर बेचता है। और बी क्या करता है, 5% पर लाभ, ये है 5% लाभ पर बेचा था बी के पास, और बी है तो उस साइकिल को खरीद करके सी के पास 10% लाभ पर बेच देता है। तो तदनुसार बोला है कि यदि सी ने इतना 2310 रुपया दिए हैं, 2310 रुपये दिए हैं, तो ये का लागत मूल्य कितना होगा, चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला है, ए एक साइकिल है, ये एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5% लाभ पर बी को दिया। तो कितना व्यक्ति का जिक्र किया गया, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति का हम पहले यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे। सी खरीदा होगा कितना में, 100 रुपया में। बी के पास कितने रुपए में बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है। कितना, 5% लाभ पर बी के पास बेच रहा है। इसका मतलब बी खरीदा कितना में, 105 रुपया में। बी कितना खरीदा, 105 रुपए में। अब बोल रहा है बी उसी साइकिल को सी के पास 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब अगर वो बी 100 रुपए में खरीदा था तो सी के पास 110 रुपए में बेचा। कितना, सी के पास कितना, 110 रुपए में 210 रुपए में बेच दिया। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है कि ए का लागत मूल्य, इसका मतलब ए का लागत मतलब कि सीपी हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। सीपी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग ए का लागत मूल्य कितना है, इसमें दिया हुआ है 100, तो हम लोग भी कितना होगा 100। बी का लागत मूल्य यहाँ पे कितना दिया गया है, 105, और हम लोग का कितना हो जाएगा 100 रुपया। सी का दिया हुआ है 110, ठीक, एक सी का 110, और हम लोग का हो गया यहाँ पे 100। हम लोग को निकालना क्या है, सीपी निकालना क्या है, सीपी निकालना है, इसीलिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 100 खत्म हो गया, और ये वाला 1 0, और इधर से 1 0, इधर से 1 0, 1 खत्म हो गया। इधर से 1 0 इसको काटेंगे, 1 0 इधर से काटेंगे, ये वाला 100 खत्म हो गया। और 5 दूना से इसको काट देंगे, और 5 दूना 10 और 5 21 बचे 105, ये वाला कट गया, बचे यहाँ पे 2, ठीक है, बच गए तो हम गुना करेंगे यहाँ पे 21 और 11 को गुना करते हैं, तो 11 कम 11, हाथ में 1, और 11 दूना 22 और 1 23, 231 बटन कितना हो यहाँ पे हो गया 2। हम लोग को कितना आया कि सी का लागत मूल्य कितना निकल गया, हम लोग को सी का लागत मूल्य अभी अब निकल गया है इतना 231 बट्टा में 2। और किताब में कितना दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है 2310 रुपया, किताब में दिया हुआ 2310 रुपया। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि किताब जो दिया है उसको, बट्टा में हम लोग जो निकलता है उसको, तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ कितना 2310 रुपया, और हम लोग का आया है 231 बट्टा में 2, इतना आया है। इसको अगर हम गुना में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
100 करने के, क्योंकि हम लोग को ए का लागत मूल्य निकालना है, ए का लागत मूल्य निकालना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2310 बट्टा में हो जाएगा 231, गुना में ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर गुना में 2 हो जाएगा, गुना में यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, ये वाला 100 का, ये वाला गुना में 100, 231 का 231 एक बार में खत्म, 231 का 231 और ये वाला 0 है, तो 231 एकदम 231 हो गया, लेकिन 231 10 है 210 रुपये, इधर कट गया तो 10 गुना 20 और 20 को 100 से गुना करेंगे, कितना आ गया तो 2000 रुपया। ये हमारा ये का लागत मूल्य था, लागत मूल्य अंतर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार के इसको हम लोग सॉल्व किए। दोस्तों अगर आपको इसको शॉर्ट में बनाना है तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं, जैसे बोला 100 मान लेंगे, उसके बाद 105 110 करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये एक व्यक्ति है, ये एक क्या है, एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को, ये एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर, एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची है, 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार हमने करा चुका है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाना है एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ाते हैं। बोला एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को क्या 20% लाभ पर 300 रुपए में बेच रही है। 20% लाभ पर इसका मतलब कितना, 120% लाभ पर 120 रुपए में बेच रहा है। किताब में बोला जा रहा है कितना 300 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन 20% लाभ पर किताब में बोला जा रहा है कितना 300 रुपए पर, हम लोग का आया कितना 120%, 120 रुपया पर बोला जा रहा है कितना। अगर वह यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत, अगर वह 235 में बेचता तो अरे इसका मतलब इतना कल्पना करके एसपी इतना बोला जाए, कल्पना एसपी है ये वाला, और ये वाला परफेक्ट एसपी है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग सबसे पहले इसका किराया मूल्य निकालेंगे, क्योंकि इसमें किराया मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि इसमें किताब में बोला जा रहा है कि 300 रुपए में बेचना है, बेची जाती है तो 20% की लाभ होता है, तो 300 रुपया बटन 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे 120 रुपया। तो 300 बटन 120 निकालना हम लोग को, क्या किराया मूल्य निकालना। सबसे पहले क्या करें निकालना, हम लोग को सबसे पहले किराया मूल्य निकालना है, इसीलिए हम लोग यहाँ से 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 1 0 इधर से कट गया। अब 4 3 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, और 3 दहाके 3 एकम 30, ये 3 हो गया। ठीक, अब 4 एकम 4 हो गया, और 4 25 से 100, 4 25 से 100 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो 250, ठीक है 250, एक सेकंड दोस्तों, बोल रहा है कितना 300 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक, तो 300 लिखेंगे, इतना पर बेचने से उसको कितना 20% का लाभ हो रहा है, इतना पर बेचने पर 20% की लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे, कितना 120 लिखेंगे। तो हम लोग को निकालना सबसे पहले किराया मूल्य निकालना है, किराया मूल्य गुना में 100 करेंगे, गुना में 100 करेंगे, तो 1 0 इधर से कट गया, 2 छक्के हो गया 12, और 2 पचे 50, 2 पचे 50 का हो गया, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 पचे 30 यहाँ पे हो गया, तो आगे यहाँ पे कितना 250, ठीक है। वीडियो कट कर निकला हम लोग गया कितना 250, ये हमारा कितना निकल गया सीपी, 250 कितना निकल गया, ये हमारा सीपी निकल गया। हम लोग को सीपी है कितना 250 में खरीदे थे और 300 में बेचे थे, ठीक है 300 में बेचे थे, तो हम लोग को कितना 20% लाभ हुआ था। लेकिन बोला जा रहा है अगर इसी को हम 300 में ना बेच करके 235 रुपए में बेचे जाए, कितना अगर 235 रुपए में बेचे तो बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब खरीदे हैं 250 में, बेचेंगे 235 में, तो हम लोग को हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे अंतर करेंगे, अंतर करने के पश्चात हम लोग कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 15 को हम लोग किस पे प्रतिशत निकालेंगे, तो हम लोग हमेशा सीपी पर से प्रतिशत निकालते हैं, लाभ हो या हानि हो, हम लोग हमेशा सीपी अर्थात किराया मूल्य पर से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो
हानि कितना हुआ है 15 रुपए की, कितना रुपए में, तो 250 में से 250 में से 15 रुपए की हानि हुई है, तो गुना में क्या करेंगे यहाँ पे 100, गुना में 100, तो एक जीरो इधर से कट गया, 5 या 15 5 है 25, 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया, बराबर 3 दूना 6, 6% की हानि हो गई। कितना हुआ 6% की हानि हो गई। ये था दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको ज्यादा डीपली से मैंने नहीं समझाया है, तो फिर और आप लोगों को तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहते हैं 300 रुपए में, ठीक है, 300 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, 300 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। 100 सेब खरीदे गए थे, उनमें से क्या 4 सेब सड़े हुए थे, और शेष सेब, अब जितने भी शेष सेब बेचे थे उसको तो 50 रुपए प्रति दर्जन के 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। कितना 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना बोल रहा है। तो कितना में 300 में 100 सेब खरीदा गया था, कितना में 300 में 100 सेब खरीदा गया था, 300 में 100 सेब खरीदे गए थे, उनमें से क्या हुआ था 4 सेब सड़े हुए थे, इसका मतलब 4 सेब 100 में से 4 सेब खराब थे, इसका मतलब बच गया कितना 96 सेब बच गए। अब बोल रहा है कि और शेष बचे सेब को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेचा गया। तो 96 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत निकालें, ये दर्जन निकालेंगे कि 96 सेब का कितना दर्जन हुआ। तो हम लोग दर्जन होता है एक दर्जन होता है 12 सेब, तो 12 से हम लोग इसको भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 12 96, टोटल 8 दर्जन सेब बचा हुआ था, कितना 8 दर्जन सेब बचा हुआ था, जिसको एक दर्जन का 50 रुपये पर बेच रहा है, एक दर्जन का 50 रुपये पर बेच रहा है। तो कितना दर्जन है 8 दर्जन है, तो गुना में क्या करेंगे 8 गुना में 50 बराबर कितना टोटल 400 में बेच रहा है, टोटल कितना 400 में बेच रहा है। 4 सेब खराब हो गए तो उसके बावजूद भी वह 400 में बेच रहा है, खरीदा था 300 में, बेच दिया कितना 400 में। तो इसको बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, इसको रुपये में निकालना, ठीक है, इसको रुपये में लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अंतर कर देंगे। खरीदा था 300 रुपये में, बेच दिया कितना 400 में, तो इसका मतलब हुआ ये 100 रुपये का उसको फायदा हुआ, उसको लाभ हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जो कि इस वीडियो का हम लोग का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बनाने वाले बहुत ही शॉर्ट माध्यम से है, और लेकिन दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट को 10,000 में खरीदे, और उनमें से क्या 5 कैरेट खो गए, और अब है सो वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25 कैरेट संतरा खरीदा था 10,000 में, ठीक है, 10,000 में 25 कैरेट संतरा खरीदा था, जिसमें से क्या 5% खो गए, इसका मतलब भूल गया। 25 में से क्या हुआ 5% खो गए, इसका बच गया कि शेष कितना 20 कैरेट बच गया है, और खरीदे थे कितना में 10,000 में, खरीदे थे 10,000 में। अब बोला जा रहा है कि अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना है, कितना खरीदा गया था, कितना 10,000 में खरीदा गया था, और हम लोग को बेचना है इसका कितना 25% लाभ, 25% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब 125 में बेचना है। अब है सो खरीदा गया था कितना में 10,000 में, तो हम लोग बोल रहा है कि इतना में खरीदा गया था, लेकिन हम लोग का अपने आप में कितना होता है सीपी, तो हमेशा 100 होता है, इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बोला जाए कितना में बेचे कि हम लोग को कितना 25% लाभ हो, कितना में बेचे कि 25% लाभ हो, तो 125 यहाँ पे
गुना कर देंगे। कितना? 125 से गुना कर देंगे। तो हम लोग को अब बेचना है कितना, हम लोग कितना बेचेंगे? 20 कैरेट को बेचेंगे। क्योंकि 5 कैरेट संतरा है, हम लोग क्या किए थे, हम लोग को भूल गए। तो 5 कैरेट संतरा भूल गए तो शेष बच गया 20 कैरेट, और उसी 20 कैरेट संतरे को हम लोग को बेचना है। तो कितना में बेचे, इसी संतरे को 20 कैरेट को कितना में बेचना है कि हम लोग को 20-25% लाभ हो। तो बेचना हमको कितना? 20 कैरेट है, इसलिए हमको 125 में से 20 को हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कर भी शॉर्ट माध्यम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का सीपी यहाँ पे हो गया कि अब 100 रुपये में 20 कैरेट खरीदे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0 इधर कट गया, 1 0 1 0 इधर कट गया, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 2 एकम 2 2 पचे 10 और 125 पचे कितना हो गया? 625। ये 625 रुपए कैरेट के हिसाब से अगर हम बेचेंगे दोस्तों, 625 रुपए कैरेट के हिसाब से अगर हम बेचेंगे तो हम लोग को 25% का क्या होगा? लाभ होगा। ये जो हमारा है आंसर का परफेक्ट और श्योर आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड में हम लोग डील करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रकार का नया क्वेश्चन को लेकर के, और इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बाय बाय कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन की घंटे को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।